एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना बाग था। इस बाग को गांव वाले भूतिया बाग कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय इस बाग में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी हिम्मत करके वहां नहीं जाता था। गांव के बच्चे तो इस बाग के पास से भी गुजरने से डरते थे। गांव में रमेश नाम का एक लड़का था जो बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और वह हमेशा नई नई रहस्यमयी जगहों की खोज में लगा रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस भूतिया बाग के रहस्य को सुलझाएगा। रमेश ने रात के समय बाग में जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और चल पड़ा। बाग का रास्ता बहुत ही डरावना था, चारों तरफ झाड़ियां और सूखे पेड़ थे। जब वह बाग के पास पहुंचा तो उसे एक पुराना और टूटा फूटा फाटक मिला। उसने हिम्मत जुटाकर फाटक खोला और अंदर प्रवेश किया। बाग के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। सूखे पत्तों की सरसराहट, हवाओं की सायम सायम और दूर कहीं उल्लू की आवाज, ये सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। रमेश ने अपने दिल को मजबूत किया और बाग के अंदर और गहराई में जाने लगा। चलते चलते उसे एक पुराना और टूटा फूटा झूला मिला जो धीरे धीरे हिल रहा था। रमेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे झूलने की आवाज तेज हो गई और वह डर से कांपने लगा। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना कुआं मिला। कुएं के पास एक पुरानी लालटेन जल रही थी। रमेश ने सोचा कि यहाँ जरूर कुछ रहस्य छिपा है। उसने कुएं के पास जाकर देखा तो उसे कुएं के अंदर एक चमकीली चीज दिखाई दी। उसने अपनी टॉर्च से कुएं के अंदर रोशनी डाली और देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा था। रमेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं में उतरने का निर्णय लिया। उसने बड़ी मुश्किल से कुएं में उतरकर संदूक को बाहर निकाला। संदूक बहुत ही भारी था, लेकिन रमेश ने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसे अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर धूल और मिट्टी जमा थी, लेकिन रमेश ने उसे साफ करके पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस बाग में एक पुराने समय का खजाना छुपा हुआ है जिसे गांव के लोग नहीं जानते। खजाना एक पुराने महल के नीचे छुपाया गया था जो अब बाग में बदल चुका था। रमेश ने डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए उस महल के खंडहर को खोज निकाला। उसने महल के नीचे एक छुपी हुई सुरंग पाई। सुरंग के अंदर जाते ही उसे एक बड़ा कमरा मिला जहां ढेर सारा सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न रखे थे। रमेश ने समझा कि यह वही खजाना है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। रमेश ने गांव वालों को इस बारे में बताया। सभी गांव वाले उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। गांव का मुखिया बहुत खुश हुआ और रमेश को सम्मानित किया। उस खजाने से गांव का विकास हुआ और रमेश की बहादुरी की कहानियां हर जगह फैलीं। इस प्रकार रमेश ने अपनी साहसिकता और दृढ़ता से भूतिया बाग के रहस्य को सुलझाया और गांव को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें और सच्चाई की राह पर चलें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।